जकरिया 9 पड़ोसी राज्यों का न्याय। हद्रास देश के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन तो दशमिक्स पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की दृष्टि मनुष्य जाति को और इजराइल के सब गोत्रों की ओर लगी है। हमात की ओर से जो दमिश्क के निकट है, और शोर और शिद्दोन की ओर, ये तो बहुत ही बुद्धिमान है। शोर ने अपने लिए एक गढ़ बनाया और धूल के किनकों के समान चांदी और सड़कों की कीच के समान चोखा सोना बटोर रखा है। देखो, परमेश्वर उसको दूसरों के अधिकार में कर देगा और उसके घमंड को तोड़कर समुद्र में डाल देगा, और वह नगर आग का कोर हो जाएगा। यह देखकर अश्लोन डरेगा, गाजा को दुख होगा, और एक्रोन भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी, और गाजा में फिर राजा न रहेगा, और अश्कलोन फिर बसी न रहेगी। अस्कदोद में अनजाने लोग बसेंगे। इसी प्रकार मैं फलिस्तियों के घरों को तोड़ूंगा। मैं उसके मुंह से आहेर का लहू और घिनौनी वस्तुएं निकाल दूंगा। तब उनमें से जो बचा रहेगा वह हमारे परमेश्वर का जन होगा, और यहूदा में अधिपति सा होगा, और एक्रेन के लोग यबूसियों के समान बनेंगे। तब मैं उस सेना के कारण जो आप से होकर जाएगी, पास से होकर जाएगी और फिर लौट आएगी, अपने भवन के आसपास छावनी किए रहूँगा, और कोई सताने वाला फिर उसके पास से होकर न जाएगा, क्योंकि मैंने ये बातें अब भी देखता हूँ। सियोन का आगामी राजा। हे सियोन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एप्रैन के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा, और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर देशों तक प्रभुता करेगा। परमेश्वर के जनों की पुनः प्रतिष्ठा। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। हे आधा भरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि तुमको बदले में दूना सुख दूंगा, क्योंकि मैंने धनुष के समान यहूदा को चढ़ाकर उस पर तीर के समान एप्रैम को लबाया है। मैं सियोन के निवासियों को यूनान के निवासियों के विरुद्ध उभारूंगा, और उन्हें वीर की तलवार सा कर दूंगा। तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा, और उसका तीर बिजली के समान छूटेगा। और परमेश्वर यहोवा नरसिंगा फूंक कर दक्षिण देश की सी आंधी में होकर चलेगा। सेनाओं के यहोवा ढाल से उन्हें बचाएगा, और वे अपने शत्रु का नाश करेंगे, और उनके गोफन के पत्थरों पर पांव रखेंगे, और वे पीकर ऐसा कोलाहल करेंगे जैसा लोग दाख मधु पीकर करते हैं, और वे कटोरे के समान या वेदी के कोने के समान भरे जाएंगे। उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको अपनी प्रजा रूपी भेड़ बकरियां जानकर उनका उद्धार करेगा, और वे मुकुटमणि ठहर के उसकी भूमि से बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगी। उनका क्या ही कुशल और क्या ही शोभा उसकी होगी। उसके जवान लोग अन्न खाकर और कुमारियां नया दाख मधु पीकर हष्ट पुष्ट हो जाएंगी। थैंक यू।